नहीं, एक दूसरी थ्योरी ये भी तो दी जा रही है कि शरद पवार ही मुमकिन है कि उन्होंने ही सबको अपनी थ्योरी में उलझा के रखा हुआ है। इसके पीछे दरअसल शरद पवार का भी दिमाग हो सकता है, एक थ्योरी ये भी बार बार दी जाती है। बिल्कुल, शरद पवार के बारे में प्रेडिक्शन देना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि राजनीति के लंबे खिलाड़ी और कब क्या करेंगे। अब देखिए, पोस्टर इसलिए लगा कि कल के दिन शरद पवार ही तय कर लें कि हमको एनडीए के साथ जाना है, तब बाकी लोग क्या कहेंगे। इसलिए देखिए, बीजेपी के प्रवक्ताओं और तमाम लोग शरद पवार के खिलाफ कोई बातचीत नहीं कर रहे। लेकिन एक प्रश्न हमेशा रहेगा कि आखिरकार क्या कारण था कि 3 दिन पहले 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में एनसीपी को करप्ट कहा था और वो एनसीपी से आज गले लग रहे। ये सवाल महाराष्ट्र में बड़ा हो चुका है। ठीक है, हमारे साथ संजय गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, एक प्रतिक्रिया हम उनकी भी लेंगे। इस पूरी स्थिति पर संजय जी, आप लोगों की नजर कैसे? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक दल बदल अब एक दलदल में बदल गई है, और जिस तरह से पार्टी नेताओं को नाम की क्रेडिबिलिटी को कब्जा करने के लिए और पार्टियों पे कब्जा करने के लिए जिस तरह से तोड़फाड़ चल रहा है, ये एक सोची समझी चाल है। और इन चालों को कमजोर करने के लिए, विपक्ष को कमजोर करने के लिए बीजेपी जिस भी तरह का काम कर सकती है वो कर रही है। नहीं, ये सवाल इसलिए मैंने किया था क्योंकि आप लोग इसी हालात से गुजरे हैं। हाल ही में आपकी पार्टी के साथ वही स्थिति पैदा हुई थी। बिल्कुल, हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए तो ये इन्होंने हवाई मार्ग का भी इस्तेमाल किया। पहले ये गुजरात गए हवाई मार्ग से, फिर उसके बाद ये असम गुवाहाटी गए, फिर उसके बाद जिस तरह से इन्होंने पार्टियों को तोड़ने के लिए जिस तरह से पार्टियां कर रहे हैं। अच्छा, मतलब सब कुछ बीजेपी ने कर दिया, आपकी पार्टी में कुछ गड़बड़ नहीं थी? मतलब विधायक तैयार बैठे थे कि बीजेपी से ऑफर आए और फिर उसके बाद हम चले जाएं वहां पे। ठीक है, जब प्रलोभन दिए जाएंगे और डराया जाएगा। केंद्र सरकार में जो ईडी सीबीआई है, अभी कहा ना संजय राउत जी ने हमारी सरकार बनने दीजिए। अपने सदस्यों को आपने ये समझाया नहीं कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं, ये वाली कहानी नहीं बताई थी आपने? गौरव हमारे साथ चलेंगे सीधे। गौरव, स्थितियां कैसी हैं? पोस्टर वॉर देख रहे हैं, बैठकें बुलाई जा रही हैं अलग अलग। इसे पूरी लड़ाई अब पार्टी सिंबल, पार्टी संगठन को बचाने की हो गई है। किसका विप मान्य होगा, गौरव? बिल्कुल, और जिन पोस्टरों का आप जिक्र कर रहे हैं, जो पोस्टर मैंने यहाँ मुंबई की सड़कों पर देखे रवि, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हमको दरकिनार नहीं करना चाहिए। उन पोस्टरों में शरद पवार तो हैं, लेकिन सुप्रिया सुले नहीं है। एनसीपी का कोई ऐसा बड़ा पोस्टर नहीं दिखता जिसमें शरद पवार के साथ सुप्रिया सुले ना हो। तो अजीत पवार ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि उनको शरद पवार मंजूर है, लेकिन सुप्रिया सुले मंजूर नहीं है पार्टी के नेता के तौर पर। एक तस्वीर तो ये। दूसरा, इधर देखिए आप, यहाँ पर लगातार पार्टी के कार्यकर्ता ट्रायल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जब अजीत पवार यहाँ पर आए तो जब ये एनसीपी का जो उनका झंडा फहराया जाए वो बिल्कुल सही फहराया जाए। मैसेज क्या है? मैसेज यह है कि ना नेता ना कार्यकर्ता कोई भी अपने हर एक कदम को फूंक फूंक कर रख रहा है ताकि कहीं भी कोई लूप होल ना रह जाए। ये तस्वीर देखिए रवि, ये पूरा पंडाल लगाया गया है जहां पर शरद पवार की बड़ी बड़ी फोटोज दिख रही हैं, लेकिन फिर यहां सुप्रिया सुले नहीं है। तो क्या अजीत पवार ये कह रहे हैं कि सुप्रिया सुले का उनको पार्टी में इस तरह का उभार मंजूर नहीं है? दूसरा, आइए सुभाषिश, आइए मेरे साथ यहाँ पर देखिए, आपको दिखाता हूं मैं। तमाम कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है, लगातार यहां पर कार्यकर्ता वहां पर बैठना शुरू हो गए हैं। कार्यकर्ता अलग अलग राज्य के अलग अलग हिस्सों से यहां पर आए हुए हैं। मैं कुछ कार्यकर्ताओं से बात करता हूं, उनसे पूछने की कोशिश करता हूं वो लोग कहां से आए हैं। आप लोग आइए जरा यहाँ पर, आप लोग कहां से आए हैं? मैं बापू भुजबल हूँ, साहब के साथ में होता हूँ। अच्छा, हाँ। तो आप लोग यहाँ पर अजीत जी को अपना समर्थन दिखाने आए हैं? अजीत दादा हमारे मेन लीडर होंगे तो भुजबल साहब भी मेन लीडर है, प्रफुल्ल भाई भी है, सुनील तटकरे जी है, सभी जो हमारे सब लोग हैं। आप सब लोग जो मेन लीडर हैं, इसमें हमको शरद पवार जी की भी फोटो दिख रही है। आप लोग तो उनसे अलग होकर आए? नहीं, ऐसा कोई नहीं। बाल ठाकरे जब शिंदे साहब अलग हो गए तो बाला साहब का फोटो उनके साथ में थे। वो आज भी हमारे महागुरु है शरद जी। अग्रवाल हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जहां पर अजीत गुट की बैठक होने वाली है, यानी यहां पर अजीत पवार अपना दमखम दिखाएंगे। शरद पवार खेमे की भी अपनी तरफ से जोरदार तैयारियां हैं। शरद पवार ने बाजी पलटने के लिए एक बड़ा दांव चला है। शरद पवार खेमा विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों को अपनी तरफ बनाए रखने के लिए शपथ पत्र भरवा रहा है, एफिडेविट भरवाए जा रहे हैं। कल शरद पवार कैंप की होने वाली बैठक में शामिल होने वाले नेताओं और पदाधिकारियों को अपने साथ वफादारी का सर्टिफिकेट, शपथ पत्र लाना होगा। इस वक्त आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो शरद पवार के खेमे द्वारा भरवाए जा रहे एफिडेविट की एक्सक्लूसिव कॉपियां हैं। टीवी 9 के पास एफिडेविट की कॉपी मौजूद है।
शरद पवार का समर्थन करने वाले विधायकों, सांसदों, एनसीपी के पदाधिकारियों और बड़े नेताओं से 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर शपथ पत्र भरवाए जा रहे हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि इस शपथ पत्र में आखिर लिखवाया क्या जा रहा है, तो चलिए आपको इसका जवाब भी दे देते हैं। एफिडेविट में क्या लिखा है ये देखिए। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं, जिले में एनसीपी का पद संभाल रहा हूं। इसी के साथ लिखा है, मेरी एनसीपी के संविधान के प्रति पूर्ण आस्था और निष्ठा है। यह भी लिखा है कि मेरी शरद पवार के आदर्शों और सिद्धांतों के प्रति बिना शर्त निष्ठा है। मैं पूरे दिल से, बिना शर्त, अटूट रूप से शरद पवार के नेतृत्व का समर्थन करता हूं। 2 बार शरद पवार का नाम इसमें लिया गया है, इस वफादारी के सर्टिफिकेट।